हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में। सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां आती है, बहुत ही फ्रेश मिलती हैं। लेकिन बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है और वो सर्दियों में ही ताज़ा और फ्रेश मिलती है। जिनमें से है एक फूल गोभी। तो मैंने यहाँ पर 2 फूल गोभी ले ली है, जिनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है पानी से। तो अब हम इसका जो डंठल है वो हटा देंगे और इस तरह से हाथों से बड़े-बड़े टुकड़े हैं वो कट कर लेंगे। और हमें देख लेना है कि हमारी गोभी में कहीं कीड़े तो नहीं हैं। अच्छे से हमें इसको चेक कर लेना है और ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे टुकड़े हैं वो कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया है जिसके अंदर हम जो गोभी के बड़े टुकड़े किए थे उनके छोटे-छोटे पीसेस करके हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इनको बारीक कर लिया, आप देख सकते हैं इतना ही बारीक हमें चाहिए। तो सारी गोभी को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है। आटे के अंदर हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद में हमें इसमें डालना है 1 चम्मच अजवाइन, जिसको हम हाथों से अच्छे से क्रश करके डाल देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट है अच्छा आएगा। और दोनों चीज़ों को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर गुनगुना पानी ले रही हूँ, उसी से हमें आटा लगाना है। आटा हमें ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमें लगाकर तैयार करना है। तो आटा हमने यहाँ पर लगाकर तैयार कर लिया है। जब सर्दियों में आप गुनगुने पानी से आटा लगाएंगे तो आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी है वो आटे पे लगा दिया है और अच्छे से हम इसको मल लेंगे। घी लगाने के बाद में हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है, जिससे कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारी जो गोभी है उसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे और कुछ सब्जियां भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 3 हरी मिर्च है जिसको बारीक कट करके इसमें डाल दिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको हम ग्रेट करके डालेंगे। इससे टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पर साबुत धनिए को कूट कर डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा चम्मच आमचूर का पाउडर। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने आटे में भी डाला है, इसलिए आप उसी को ध्यान में रखते हुए नमक है वो ऐड कीजिएगा। तो अब मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसाले आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दी है। जब भी हम गोभी के पराठे बनाते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं तो गोभी है वो पानी रिलीज़ करती है और हमारे पराठे हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने आटा लगाने से पहले ही गोभी को चॉप कर कर रख दिया था और सब्जियां हैं वो भी कट करके रख दी थी। और जब भी आपको पराठा बनाना हो तभी सारे मसाले हैं वो ऐड कीजिएगा, तो आपके पराठे हैं बिल्कुल अच्छे बनेंगे और मसाला है वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है और धनिया पत्ती डाल के मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। तो अब हम आटे को देख लेते हैं, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो एक लोई हम लेंगे, जिस तरह से हम पराठे के लिए लोई लेते हैं उसी तरह से हमें इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर उसी पेड़े से इस तरह से कटोरी जैसा शेप हम इसको दे देंगे और इसके अंदर हम 2 चम्मच मसाला है वो भर लेंगे। जिस तरह से हम कचौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से आपको ये बनाना है और इस तरह से मसाले को दबाते हुए हमें इसको लॉक कर देना है, जिससे कि मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और आपको जैसे ईज़ी लगे आप उस तरीके से पराठा है वो बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको लॉक कर दिया है और इसको दबाते हुए हमने यहाँ पर पराठे का पेड़ा है वो तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर हम चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से हाथों से पहले इसको फैला लेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और अब हम इसको बेलन से बेल लेंगे। तो हल्के हाथों से ही हमें इसको बेलना है, आपको इस पर जोर नहीं लगाना है वरना मसाला है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से हमने यहाँ पर पराठा वो बनाकर तैयार कर लिया है। तो मैं आपके साथ एक तरीका और शेयर कर रही हूँ पराठा बनाने का। जिन लोगों से पराठा नहीं बनता है या पराठा बनाने में उनको
प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस तरीके से भी पराठा है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 पतली चपाती हमने बनाकर तैयार कर ली है और एक चपाती पर हम इस तरह से मसाला है वो रख देंगे और अच्छे से इसके ऊपर फैलाते हुए हमें दूसरी चपाती है इसके ऊपर रख देनी है और साइड से हमें इसको लॉक कर देना है दबाते हुए और हल्के हाथों से हमें इसको बेल लेना है। तो ये देखिए हमारा ये दूसरा तरीका भी पराठे का तैयार हो गया है। तो अब हम इनको सेक लेते हैं। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया था तो हमने पराठा है उस पर डाल दिया है और जब पराठा हल्का सा सिक जाएगा तो हम उसको पलट लेंगे और उसके ऊपर हम घी लगा देंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी लगा दिया है और इसको पलट दिया है। अब दूसरी साइड से भी हमें इस पर घी लगा देना है। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा ये पराठा है बिल्कुल फूल कर तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें पलटते हुए और दबाते हुए अच्छे से इसको सेक लेना है। तो ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, ये पराठा बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो मैंने यहाँ पर एक पराठा बनाकर तैयार कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके का पराठा है वो भी बनाकर तैयार कर लेंगे। उसी तरह से हमें हल्का सा सिकने पर पलट लेना है और दोनों तरफ से घी लगाते हुए इसको दबाते हुए अच्छे से सेक लेना है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है और ये हमारा पराठा है वो ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपका ये पराठा फटता है या फिर मसाला गीला हो जाता है तो आपको मैं एक टिप्स देती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो बिल्कुल भी पराठे फटेंगे नहीं। तो अगर आपका मसाला गीला हो जाता है तो आप आधा कप पोहा लीजिए और उसको मिक्सी में डालकर दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए और गोभी के मसाले में डाल दीजिए जिससे कि आपका मसाला है बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आई है तो प्लीज़ इस बात पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे यहाँ पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में इतने स्वादिष्ट बने हैं कि आप इसे बार बार बनाएंगे। और आप इसे धनिये की चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर दही के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सर्व किया था लहसुन की चटनी के साथ में, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए हमारे पराठे कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और ये मसाला बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर फिल हुआ है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। तो हमारी ये स्वादिष्ट सी थाली हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम और अगली रेसिपी में। Thanks for watching.